आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज आपको चंडीगढ़ के ऐसे पराठे दिखाएंगे जो 14 किलो के तवे पर सिकते हैं। हम जानना चाह रहे हैं बार बार कि इस मोटे तवे के पीछे राज क्या है। कितने तरह के पराठे यहाँ बनते हैं? पराठे हैं जी, आलू प्याज के होते हैं, गोभी प्याज के होते हैं, पनीर प्याज के होते हैं। ऐसा क्या सीक्रेट आप डालते हो कि लोग सुबह से शाम तक यहीं पे खड़े रहते हैं? क्या खास? हो गया, मैंने 1 साल हो गया खाते हैं। 6 साल हो चुके हैं। 6 साल से ये पराठे? बिल्कुल। इससे ज़्यादा टेस्टी पराठे मैंने मुझे कहीं नहीं मिले। चंडीगढ़ में पराठे तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज आपको चंडीगढ़ के ऐसे पराठे दिखाएंगे जो 14 किलो के तवे पर सिकते हैं। जी हाँ, ये खासियत है। जानेंगे हम कैसे किस तरीके से पराठे बनाए जाते हैं, क्या अलग है, क्या खास बात है। राजू पराठे वाले हैं, सेक्टर 16 में खड़े होते हैं, जहां इनके पराठों के लोग दीवाने हैं। सुबह से लेकर शाम तक लोगों की भीड़ लगी रहती है। चलिए उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ खास बात है। तो राजू पराठे वाला हमारे साथ है। स्वागत है आपका सबसे पहले देश हरियाणा चैनल पर। तो आप ये बताएं कि खास बात ये है पराठों की कि 14 किलो का जो तवा है, इस पे ये पराठे सिकते हैं। क्या खास बात है कि बाकी के जो पराठे हैं वो हमने इतने जो भारी तवे पर सिकते हुए नहीं देखे हैं, इनमें क्या खास बात है? खास बात ये मैम कि इसमें ना जो बिल्कुल स्लो मतलब आंच में देख लो, आप देख रहे होंगे कि इसमें मतलब सेक रहे हैं इसको, तो इसलिए थोड़ा है जो इसका टेस्ट प्रॉपर आता है जी। लेकिन पराठे तो बाकी दूसरी तवे पर भी सिक जाते हैं, तो आपने क्यों सोचा कि इतने भारी तवे पर ही इनको सेका जाए? इसमें ऐसा है ना जी, लगातार सारा दिन मतलब ये जलता रहता है आग पे, इस वजह से हमने ये तवा थोड़ा हैवी रखा है। और पराठा अच्छा, सुबह कितने बजे आ जाते हो? हम भीड़ काफी देख रहे हैं लोगों की, सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर भीड़ लगती है। तो कितने बजे आप मतलब शुरुआत करते हो और कितने बजे तक यहाँ पर आप रहते हो? सवेरे 8 बजे से 5 बजे तक है जी, 8 से 5 बस। अच्छा, कब से शुरुआत करी थी आपने इन पराठों की? वही 2001-2 की बात होगी जी। हाँ जी, 2001-2। अच्छा, तो कितने लोग दिन में आ जाते होंगे? मैडम ऐसे कुछ बता नहीं सकते हैं जी, फिर भी एक आइडिया होगा मोटा मोटा कि सुबह से शाम तक इतने लोग आ जाते होंगे। कोई आइडिया नहीं जी यहाँ पे जी। हाँ जी, क्योंकि चाय भी है, पराठा पीने चाय पीने भी आते हैं लोग, पराठा खाने भी आते हैं, इसलिए कोई आइडिया नहीं लगा सकते हैं। बाकी तो कुछ जाने आने वाले भी खड़े हो जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, कितने तरह के पराठे यहाँ बनते हैं? पराठे हैं जी, आलू प्याज के होते हैं, गोभी प्याज के होते हैं, पनीर प्याज के होते हैं, और सारा मिक्स भी होता है। ओनली प्याज के भी होते हैं, ओनली पनीर का भी होता है। 7-8 तरह के पराठे हैं जी। अच्छा, ये तो आपने प्रकार बता दिए कितने तरह के होते हैं, लेकिन ऐसा क्या सीक्रेट आप डालते हो कि लोग सुबह से शाम तक यहीं पे खड़े रहते हैं? क्या खास बात है? ये सीक्रेट आपके सामने ही है मैम, देखो। कुछ तो खास बात है कि लोग सुबह से शाम तक ही खड़े रहते हैं। ये देखो सारा सामान फिक्का होगा, ये देख लो, खा के आप टेस्ट करके देखो, किसी में नमक नहीं है, जो सारे फिक्के हैं, बस इसी में टेस्ट है, जो सिकाई कर रहे हैं, बस ये टेस्ट है। हाँ जी, और कोई अच्छा, टेस्ट। फिर से तवे की बात करते हैं, तो आपने मतलब क्या कारण क्या है कि इतना हैवी या मोटा तवा यूज करते हो? मैडम जिस टाइम लेके आया था मैं, कोई 14 किलो कोई 16 किलो का था जी ये। हाँ जी, हो गए तकरीबन 3-3, 4-4 साल हो गए तवे को। अच्छा, पतले तवे पे भी ऐसे ही नहीं सिकता? नहीं, वो तो जल जाएगा, वो तो 10 दिन में तवा ना जो ऊपर को आ जाएगा, भी 10 दिन में ही। अच्छा, बाकी जो जगह होती हैं वहाँ पे तो पतली तवी ही यूज होती है, वहाँ पे घरों में भी हम पतला ही तवा यूज करते हैं, वहाँ पे भी सिकाई अच्छे से होती है। वो कारण हम जानना चाह रहे हैं बार बार कि इस मोटे तवे के पीछे राज क्या है? कोई राज नहीं है जी, बस ये पराठा अच्छा बनता है, बस ये राज है। हाँ जी, भाई मिक्स पराठा हो गया मैडम एक। अच्छा, चलिए खाकर तो हम दिखाएंगे ही। यहाँ की चटनी भी काफी मशहूर है। चटनी कैसे बनाते हो चटनी आप? टमाटर की चटनी है जी, टमाटर होते हैं, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, बस यही 3-4 आइटम क्या होते क्या डालते हो उसके अंदर और क्या डालते हो? मसाले हैं। क्या? 4 चीज़ें डालते हैं सिर्फ, हाँ। टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, थोड़ा बहुत धनिया, बस ये चटनी। अच्छा, अभी कौन सा पराठा बना रहे हो ये आलू प्याज है जी। हाँ, इसमें गोभी प्याज भी है, पनीर प्याज, सारे ही हैं इसमें। तो चलिए लोगों से भी जानेंगे यहाँ पे कि वो जो है इन पराठों का स्वाद है, चखते हैं और कैसा उन्हें लगता है। तो कब से खा रहे हो यहाँ के पराठे? मैम हो गया, मैंने 1 साल हो गया खाते हैं। अच्छा, क्या खास बात लगती है जो यहाँ के पराठों में है बाकियों में नहीं है? मैम बाकियों में ये कि मतलब ज़्यादा तेल भी नहीं होता इसमें,
इसकी चटनी बड़ी स्वाद है। और मेरा जो फेवरेट है मैम मिक्स पराठा, वो मेरे को यही के खाता हूँ मैं। आप कब से खा रहे हो? डेली का मैम हमारा डेली खाते? लंच टाइम हमारा यही होता है। अच्छा, हर रोज आप ये पराठा खाते हो, कोई नुकसान हुआ है कभी? बिल्कुल नहीं मैम। मतलब ये हेल्दी पराठा बोल सकते हैं? हेल्दी नहीं मैम, इतना ऑयली होता नहीं है। आप ऑयल देख लो, बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, बाकी आप ट्राई करो, पता लग जाएगा आपको। तो कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कब से खा रहे हो आप ये पराठा? मैम 6 साल हो चुके हैं। 6 साल से ये पराठे खा रहे हो? बिल्कुल। ऐसी ही क्या खास बात है 6 साल से आप एक ही जगह के पराठे खा रहे हो? सबसे हेल्दी पराठे आज तक चंडीगढ़ में यही लगे, ना कभी गैस करते हैं ना ही कभी कोई और इशू हुआ हेल्थ इशू की इन पराठों से मेरे को इशू हुआ हो, तो सबसे बढ़िया है। इवन मेरे ब्रदर्स आते हैं, लाइक भैया हैं, तो इनको भी खिलाए हैं। ये भी अब हमेशा जब भी चंडीगढ़ आते हैं तो हमेशा यहाँ से अच्छा, आप कब से खा रहे हो? मैं पिछले 1 साल से खा रहा हूँ। मैं जब भी चंडीगढ़ आता हूँ इनके पराठे पका खा के जाता हूँ। अभी मुझे हिमाचल जाना है, मैं सिर्फ पराठे खाने के लिए रुका हूँ, अब इसके बाद मुझे निकलना है। अच्छा, क्या क्या खास बात है स्वाद में कि इतने सालों से आप इन पराठों को खा रहे हो? मैम इससे ज़्यादा टेस्टी पराठे मुझे कहीं नहीं मिले हैं। चंडीगढ़ में भी कहीं नहीं मिले और बाहर भी मैं रहा हूँ जहाँ पे भी इतने टेस्टी पराठे कहीं नहीं मिले, इसलिए स्पेशली खाने आता हूँ मैं जब भी आता हूँ। अच्छा, बाकी के पराठे हैं और ये जो पराठे हैं इनमें फ़र्क एक बार बता दो। फर्क मैम एक तो है कि जो ये ऑयल यूज़ कर रहे हैं, बाकियों का भी देखना आप अजीब सा ही उनका बेकार सा ऑयल होता है। इनका देखना कभी भी हमेशा जो घी और ऑयल यूज़ करते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। स्टफिंग बहुत अच्छे करते हैं पराठे की, प्रॉपरली कुकड होता है अच्छे से। तो सबसे बढ़िया पराठा मेरे को यही लगते हैं चंडीगढ़ में, हमेशा यहीं खाता हूँ। भैया और भी सब यहीं खाते हैं मेरे, तो यहीं DAV कॉलेज ये रहा मेरा, यहाँ से आए डायरेक्ट यहाँ पे आते ही पराठे खाए फिर घर, तो सबसे बेस्ट पराठे आए। अच्छा, कभी घर वालों को भी चखाया इन पराठों का स्वाद? हाँ, मदर ने खाए हुए हैं, सिस्टर ने खाए हुए हैं, सभी ने खाए हुए हैं फैमिली में। मतलब पूरे परिवार को ही पसंद है, इसलिए 6 सालों से खा रहे बिल्कुल मैम। हो। आप कब से खा रहे हो ये पराठे? मैं पराठे तो रेगुलर ऐसे नहीं खाता, लेकिन मैं आता यहाँ रेगुलर हूँ। तो क्योंकि कला भवन में मैं रेगुलर आता हूँ 1980 से, तो मेरे आने के बाद ही ये यहाँ पे आया है। और जब से ये आया है कुछ ऐसा कह लो कि भगवान की भी बरकत है इसके काम में, कि यहाँ पे लोग इतने आने शुरू हो गए हैं, कई तो आदी हो गए हैं इसके पराठे के। और अच्छा, कितने साल हो गए होंगे आपको पराठे खाते हुए? नहीं, मैं रेगुलर नहीं, मैं पराठे नहीं रेगुलर खाता, लेकिन मैं रेगुलर यहाँ आता हूँ, इसको देखता हूँ। अब तो ये हमारा फ्रेंड बन गया है, तो कई बार तो हम इसकी सपोर्ट नहीं, भी खाए तो होंगे ही आपने खाए पराठे। हैं मैंने। क्या स्वाद में क्या अलग है? उसमें टेस्ट ये है कि हम जैसा पराठा इसको बोल देते हैं वैसा ये बना के दे देता है। जैसे कई बार ऐसा होता है ज़्यादा घी नहीं लगाना होता, ये वो भी बना के दे देता है। तो इसकी जो एक तो बीच में मिक्स करता है ना, ये जो पनीर आलू वगैरह जो वो उसका मसाला बड़ा अच्छा होता है। और जो ये चटनी बनाता है, तो चटनी में जैसे प्याज है, अपना वो अदरक है, मिर्ची है, टमाटर है और एक और चीज़, 4-5 चीज़ें मिक्स करके ये शाम को। लेकिन कहते हैं हर रोज जो पराठे होते हैं सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, फिर ये पराठे कैसे हर रोज खाए जाते? नहीं, ऐसा तो ये भी नहीं बोलता कि सेहत के लिए अच्छे होते हैं। वो ऐसा है कि कई लोगों का टेस्ट बना हुआ होता है कि पराठे खाने हैं राजू के ही जाके खाने हैं, वो टेस्ट की वजह से आते हैं। लेकिन फ्राइड चीज़ तो वैसे सेहत के लिए होती ही नहीं अच्छी। रेगुलर खाने वालों का मुझे पता नहीं है, मैं रेगुलर आदी नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी खा लेते हैं हम। स्पेशली से पनीर का पराठा कम वो लगा के घी, ड्राई पराठा वो भी बना देता है। जैसे वो लोग मांगते हैं वैसा ये बना देता है। ये कभी ना इसने बोला ना किसी और ने बोला कि पराठे सेहत के लिए अच्छे होते हैं, वो नहीं। वो तो यहाँ लोग काम आते हैं तो नज़दीक कोई और खाने वाली चीज़ दुकान नहीं है, कोई शॉप नहीं है, तो जैसे गार्डन में घूमने आ गए बंदे वो भी खा लेते हैं। और यहाँ जो रेगुलर काम करने वाले इधर आगे पीछे हैं वो भी, जैसे साथ में हॉस्पिटल है वहाँ कोई किसी के साथ आया वो भी यहाँ के खा लेते हैं। और इस तरह से जैसे एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को पता चलता जाता है, तो कईयों का टेस्ट डेवलप हो जाता है। तो वो कई बार स्पेशल आ जाते हैं, चलो जी राजू के पराठे का। और दूसरी बात ये है कि ये एज ए मैन ये इतना अच्छा है कि इसको परमात्मा की कोई बख्शिश है इसके हाथ में, कि यहाँ इसके रेगुलर इतने ग्राहक हैं कि इसको कोई दिक्कत नहीं आती है। मेरे ख्याल अनगिन पराठे दिन में बन जाते हैं, हज़ारों की गिनती में बनते हैं दिन में पराठे। और इसकी वजह से 10-12 लोग इसके साथ काम पे भी लगे हुए हैं, जिनको नौकरी मिली हुई, जो काम करते हैं इसके साथ काम करते हैं, पीछे काम करते हैं। तो वो एक मुझे अच्छी बात लगी इसकी। इसके स्वभाव बहुत अच्छा है, उसकी वजह से बहुत लोग आते हैं।
अब इन पराठों का जो स्वाद है वो चक्कर बताते हैं कि आखिरकार इन पराठों का स्वाद है कैसा। देखिए इन पराठों को जब हम देख रहे हैं, इनको जब टच कर रहे हैं तो ये एकदम लेस ऑयल है। इनके अंदर कहते हैं कि पराठों के ऊपर बहुत ऑयल लगा होता है, घी लगा होता है, लेकिन इन पे बहुत ज़्यादा घी नहीं लगा हुआ है। चारों तरफ से सिका हुआ ये पराठा है। काफ़ी बढ़िया इस पराठे का स्वाद है, काफ़ी घी इसमें कम है और स्वाद भी एकदम बढ़िया है। अगर इस चटनी की हम बात करें तो ये चटनी काफ़ी पॉपुलर है और इसका स्वाद भी एकदम लाजवाब है। बाकी पराठों से इस पराठे का स्वाद है काफ़ी अलग है, काफ़ी लाजवाब है। कम घी और तेल में ये पराठे बनाए गए हैं। अगर आप भी इन पराठों का स्वाद चखना चाहते हैं तो 16 सेक्टर में आकर आप भी इन पराठों का स्वाद चख सकते हैं। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।